वादा करो, कोशिश हमेशा तुम ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशत के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मतलब आज के बाद आप लोग प्रतिशत को एकदम हवा में लेना सीख जाओगे। तो चलो आ जाओ, देखते हैं परसेंटेज, प्रतिशत होता क्या है बेटा। तो प्रतिशत क्या होता है, एक साइन आप लोग देखेंगे, एक चिन्ह देखेंगे, ऐसे कुछ बना रहता है, बना रहता है नहीं बना रहता है। ये जो चिन्ह बना रहता है बेटा, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्रतिशत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसको प्रतिशत पढ़ते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा, ये क्या होता है, प्रतिशत होता है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब प्रतिशत मतलब क्या होता है, ये परसेंटेज मतलब होता है 1/100। क्या होता है, 1/100 होता है प्रतिशत। जैसे कोई बोल दे तुमको 5%, क्या बोल दे बेटा, 5%, मतलब 5/100 ए होता है। इसका मतलब क्या होता है, 5/100, 5% का मतलब 100 रुपया में 5 रुपया क्या है, तुम्हारा है, और 100 रुपया में 95 रुपया अगले का हो जाएगा, मतलब 100 में 5, यही होगा प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होगा, जैसे बेटा 20%, कोई बोल दिया 20%, तो 20% मतलब 20/100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 25% कोई बोल दे, क्या बोल दे, 25%, तो 25% मतलब बेटा क्या होगा, 25/100, मतलब बटे में 100। प्रतिशत का मतलब होता क्या है, बटे में 100 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे आप लोग। चलो जैसे इसको मिटाते हैं, समझ में आया होगा आप लोगों को प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे बेटा कहीं पे दिया हो, तुम लोग 12th में हो या 10th में हो, 12th में हो, मान लो टोटल मार्क दे दिया हो। क्या दिया हो बेटा मेरे लाल, टोटल मार्क दे दिया हो। कितना दिया हो टोटल मार्क, टोटल मार्क कितना है बेटा, मान लो तुम लोगों का टोटल मार्क 12 में हो तो 500 का रहता है, रहता कि नहीं रहता है, 500, और तुम लोग पा गए कितना, मतलब जो पाए हो 400, तो कितना प्रतिशत हुआ यह बताना है। क्या करना है, यह बताना है। आप लोगों को सब लोग बता देते हैं, सिखा देते हैं कि जितना पाओ उसमें 5 से भाग दे दो, निकल जाएगा कितना प्रतिशत हुआ है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि कौन उपाय ना ही हो, यही से निकाल लो। क्या होगा उसका, एक ट्रिक होता है बेटा, कितने में, 500 में कितना, 400। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बेटा 400/500, ठीक है, गुणे 100%। ठीक है, प्रतिशत मतलब क्या होता है बेटा, कि इसका बटे में 100। ठीक है, तो बटे में 100 जब हटाते हैं हम यहाँ पे तो क्या लिखते हैं, प्रतिशत लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे लाल, प्रतिशत लिखते हैं। इतना समझ में आया होगा। अब यहां से देखोगे बाबू क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। यहां से 5 का 20 बार जाएगा, 20 चौके 80, कितना प्रतिशत होगा, 80%। समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे बाबू क्या होता है, कहीं पे कुछ भी देख लोगे और कुछ, मान लो कोई 5 में 500 में से 200 पा गया, कितना पाया बेटा, 500 पूर्णांक है, 200 पाया है। स्कूल जाता नहीं था तो पता चला कितना परसेंटेज पाया, पूछोगे तो स्कूल नहीं जाता तो कैसे बताएगा, तो बताने का उपाय देख लो, अब बता देना क्या होगा, 200 कितना बेटा, 200 में 200 कितना पाया, 500 में, तो क्या होगा 100%। ठीक है, तो करोगे डबल जीरो से डबल जीरो, 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40%। कितना नंबर पाया बेटा, 40%। समझ में आ गया होगा इतना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आप लोग कर लोगे। ऐसे बेटा कहीं कहीं पे आता है क्वेश्चन, क्या आता है, पूछ लेता है, क्या पूछता है कि 4-5 का कितना प्रतिशत है। क्या पूछता है बेटा, जो 4 है यह 5 का कितना प्रतिशत है, यह बताना रहता है। तो करेंगे कुछ नहीं, करेंगे तो बहुत कुछ करेंगे, कुछ नहीं, क्या कौन 4 किसका बेटा, 5 का कितना प्रतिशत है बताना है, तो कौन 4, तो 4 को क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, किसका
5 का कितना प्रतिशत है बेटा बताना है। तो क्या बोले हैं बताना प्रतिशत, तो क्या करेंगे 100% से गुणा करेंगे। ठीक है, करोगे यहाँ पे इसे काटोगे 20 पंजे 100, 20 चौके 80, तो 4 5 का कितना प्रतिशत है बेटा 80% है। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। या बाबू क्वेश्चन कहीं पे आ जाए, क्या आ जाए 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो कौन 4 किससे 5 से कितना प्रतिशत कम है बताना है। तो क्या करेंगे बेटा 4 और 5 दोनों का अंतर हम देखेंगे कितना होगा 1 होगा, 1 को लिखेंगे ऊपर और बटे में लिखेंगे 5, कितना प्रतिशत है तो बेटा करेंगे 100%। ठीक है, इससे इसको काटेंगे 20 पंजे 100, 20 से कम 20% कम है। कितना कम है बेटा 20% कम है। इतना समझ में आया होगा, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मिटाएं। अगर कहीं क्वेश्चन अलग टाइप का आ जाए, ये तो इजी था, इससे हार्ड थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाए तब क्या करोगे बेटा मेरे लाल, कह दे किसी संख्या का 15% 50 है तो वह संख्या क्या है। बोल दे बेटा किसी संख्या का 15% 50 है तो वह संख्या क्या होगी बेटा, क्या है पूछ ले। तो किस संख्या का पता नहीं, मान लिया किसका यक्स का, कितना बेटा 15%, तो यक्स गुणे 15 हो जाएगा बराबर कितना है 50 है। ठीक है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 50/15% हो जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा बाबू 50/15 और प्रतिशत जब हटाओगे तो बटे में 100, इसको लिखोगे 50/15 है 100 ऊपर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बाबू कितना संख्या पूछा है, नहीं पूछा कितना प्रतिशत है, कितना संख्या कौन सी संख्या है जिसका 15% 50 है ये बताना है ना कि नहीं। तो प्रतिशत यहाँ पे नहीं रहेगा बाबू, यहां से जब काटोगे कितना होगा 3 5 15 10 5 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको करोगे बेटा 1000/3, 3 त्रिका 9 लगभग बेटा 333.3 के करीब कुछ आएगा, वह संख्या जो होगी 333.3 के करीब आएगी। और इसको कर सकते थे एक ही बहुत लाजवाब तरीके से, मत देखो नजर लग जाएगी। क्या होगा कौन सा बेटा, किसी संख्या का 15% दिया था, कितना दिया था 50, तो संख्या 100% कितना होगा, तो 100% मतलब वही संख्या होगा ना, तो कितना होगा बेटा 50 बटे कर देना 15%, तो करोगे 50/15 बटे में 100 ऊपर जाएगा बेटा गुणे 100 हो जाएगा, फिर आ गया 333.3। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। तो चलो नोट करो, फिर आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना बेटा। तो चलो बेटा कहीं कहीं पे दिया रहता बाबू मेरे लाल, क्या दिया रहता है MRP, कहीं कहीं पे दिया रहता है मेरे लाल CP, कहीं कहीं पे दिया रहता है SP, कहीं कहीं पे दिया रहता है बाबू प्रॉफिट, और कहीं कहीं पे दिया रहता है लॉस। MRP क्या होता है, जब किसी वस्तु का मूल्य जो छपा होता है उस वस्तु पे वही क्या होता है MRP। जैसा है मार्कर हो छपल रही कितना मान लो 20 रुपया 30 रुपया, तो जब छपल रही MRP, समझ में आया कि नहीं है। तो जो छपा रहता है बेटा वही क्या होता है MRP होता है। कानूनन जुर्म है अगर हम किसी वस्तु को उसके MRP से अधिक रेट पे बेचे या कोई भी बेचे, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करवा सकते हो, स्वतंत्र हो। ठीक है, तो किसी वस्तु का जो प्राइस होता है बेटा उस पर जो छपा होता है वो क्या होता है MRP होता है। ठीक है, तो जो उस पर रहेगा प्रिंट बेटा वही MRP होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा कॉस्ट प्राइस CP, जब किसी वस्तु को हम जिस मूल्य पे खरीदते हैं, MRP पे तो खरीदेंगे नहीं, जिस मूल्य पे खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं CP, इसको कहते हैं बाबू मेरे लाल
क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य हो जाएगा बाबू। उसके बाद बाबू होता है एसपी। एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? मतलब जो बेचते हैं, जिस वस्तु को बेचते हैं जितने मूल्य पे, उसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। क्या कहेंगे बेटा? इसको विक्रय मूल्य कहेंगे। ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब बेटा, जैसे हम कोई सामान 10 रुपया में लेके आए और क्या किए? 12 रुपया में बेच दिए। ये बेटा क्या किए? इतने में खरीदे। ये क्या किए? खरीदे। ये क्या किए बेटा? बेचे। एक चीज देखना, खरीदे रहला कितने में? 10 रुपया में। बेचला कितने में? 12 रुपया में। तो कहा भाई लाभ भाई, लाभ भाई भाई कितना भाई? ये बेटा लाभ कितने का हुआ? 2 रुपया का। तो मतलब क्या हुआ बेटा? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपए का। हुआ कि नहीं हुआ बेटा? तो जो लाभ होता है वही हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो ये क्या होगा? प्रॉफिट बेटा हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है। लॉस क्या होगी? हानि होगी। जैसे कोई वस्तु खरीदे बेटा कितने में? 10 रुपया में, और बेचे कितने में? 8 रुपया में। कितने बेचे बेटा? 8 रुपया में। तो क्या होगी? 2 रुपए की हानि होगी। होगी कि नहीं होगी? तो ये क्या होता है बेटा? लॉस हमारा होता है हानि। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। जो प्रिंट होता है एमआरपी होता है, जिसमें खरीदते हैं वो सीपी होता है, जिसपे बेचते हैं वो एसपी होता है। जो बेटा हमको मुनाफा मिलता है उसको प्रॉफिट कहते हैं, जो हानि होती घाटा होता है उसको क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। इतना समझ में आया होगा बेटा। इसके लिए 2 कंडीशन बनते हैं, 2 केस बनते हैं। एक बनता है बेटा अमाउंट का केस, एक भाव का केस। क्या बनता है? एक बनता है मेरे लाल अमाउंट का केस, एक बनता है भाव का केस। एक बनता है बाबू अमाउंट का केस, एक बनता है बेटा मतलब भाव का केस। भाव का केस। ठीक है बेटा। अमाउंट का केस और भाव का केस 2 बनता है हम लोगों का। अमाउंट का केस क्या होता है बेटा? जिसमें पैसे के बारे में, रुपए के बारे में चर्चा हुआ हो। किसके बारे में मेरे लाल? रुपया के बारे में। वो क्या होता है? अमाउंट का केस। और जिसमें रुपया के बारे में चर्चा ना हुआ हो, रुपया के बारे में न हो चर्चा, तो क्या होता है बेटा? वो भाव का केस। जैसे इसमें बेटा रुपया रहेगा, इसमें केवल वस्तु से काम चल जाएगा। किसने 10 वस्तु जितने में खरीदा था उतने में ही 12 वस्तु बेचा, तो बेटा इसमें क्या हुआ? रुपया नहीं दिया है। जितने में खरीदा था मतलब 10 खरीदा था उतने में 12 बेच दिया। ठीक है। तो क्या हो रहा? हानि होगा। तो इसमें बेटा रुपया नहीं दिया रहेगा, इसमें रुपया दिया रहेगा। जैसे इसने 10 रुपए में 12 केले खरीदे थे, 12 रुपए में इसने 20 केले बेचे, या 12 रुपए में इसने 6 केले बेचे। यहाँ पे रुपए का बात रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए बाबू अमाउंट का केस अलग होता है और भाव का केस थोड़ा सा अलग होता है। अमाउंट का केस क्या होता है बेटा? अमाउंट का केस जब देखोगे बाबू क्या होता है? इसमें एक होता है प्रतिशत लाभ। क्या होता है? प्रतिशत लाभ। और एक होता है मेरे लाल प्रतिशत हानि होती है। प्रतिशत लाभ क्या होता है बेटा? प्रतिशत लाभ होता है लाभ बटे सीपी इंटू 100% होता है बेटा। और प्रतिशत हानि बराबर क्या होती है? प्रतिशत हानि होती है हानि बटे सीपी इंटू 100। ठीक है। इसी प्रकार बाबू भाव के केस में जब देखोगे, क्या देखोगे? भाव के केस में, तो भाव के केस में क्या होता है मेरे लाल? भाव के केस में होता है कि जो प्रतिशत लाभ होता है, क्या होता है? प्रतिशत लाभ होता है। यह होता बेटा क्या होता? लाभ बटे विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। ये बेटा विक्रय मूल्य गुणे 100%। और प्रतिशत हानि बराबर होता है बेटा क्या होता है? हानि बटे विक्रय मूल्य गुणे 100%। ये होता है बेटा हमारा